सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो संतोषी माता की जय हो, बा जगदम्बे की जय हो, अपने कुल देवी की जय हो। देखो, कहते हैं कि जब तक पुण्य की जड़ें हरी रहती है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बड़ा व्यापारी नदी में स्नान करने गया। उस दिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी। व्यापारी की नज़र नदी में डूबते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। तुरंत वह नदी में कूद गया। व्यक्ति को बाहर निकालने पर देखा कि वह उनका अकाउंटेंट था। कुछ देर बाद अकाउंटेंट को होश आया। व्यापारी ने उससे इस हालत में पहुंचने का कारण पूछा तो अकाउंटेंट ने बात बनाते हुए कहा, मैंने अपना सारा पैसा सट्टा बाज़ार में खो दिया है। लोगों का काफ़ी उधार है मुझ पर। उन्हीं लोगों के डर से मैंने यह कदम उठाया था। व्यापारी ने अकाउंटेंट को सांत्वना दी। वह कहा, अब चिंता छोड़ो, भविष्य में कभी ऐसा काम मत करना। ईमानदारी से नौकरी करते रहो। अकाउंटेंट को नौकरी करते हुए 1 साल बीत गया। इस बीच व्यापारी को काफ़ी लाभ हुआ। अकाउंटेंट की नीयत फिर खराब हो गई। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने सबको खीर खिलाई। व्यापारी के लिए भी एक कटोरा खीर लेके वहाँ पहुँचा। व्यापारी व्यस्त था तो उसे कटोरा मेज पर रखने को कह दिया। काम करते हुए देर हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो खीर का कटोरा बिल्ली खा रही थी, जिसे खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी को समझ आ गया, पर उसने किसी के सामने ये जिक्र नहीं किया। सोचा कि जब तक मेरा पुण्य है मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन अकाउंटेंट ने जब व्यापारी को देखा तो शक पका गया। व्यापारी ने फिर भी कुछ जाहिर नहीं किया। अकाउंटेंट को लगा कि व्यापारी को कुछ पता नहीं चला। वह फिर व्यापारी का धन हड़पने के बारे में सोचने लगा। एक दिन व्यापारी को कहीं जाना था। उसने अकाउंटेंट को भी मोटी रकम साथ लेकर चलने को कहा। अकाउंटेंट ने व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुंडों को साथ रख लिया। एक मंदिर आया। व्यापारी उस ओर जाने लगा, पर जैसे ही झुका गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। व्यापारी वहीं बेहोश होकर गिर गया। अकाउंटेंट जैसे ही धन लेकर भागने लगा तो गुंडों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने धन छीनकर उसे नदी में धकेल दिया। व्यापारी को होश आया तो सामने अकाउंटेंट को डूबते हुए देखा। अपने दयालु स्वभाव के अनुसार सेठ ने फिर अकाउंटेंट को बचा लिया। होश में आने के बाद अकाउंटेंट ने व्यापारी के पैर पकड़े और माफ़ी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे मन ही मन माफ़ी दी और इतना ही कहा, जब तक किसी के पुण्य की जड़ें हरी है तब तक कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय।